क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियाँ। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमीन आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। ओम शांति। है कोई यहाँ, ये बातें अनकही यहाँ। कल वो ना रहे तो रातें यादों का समा। यूं ना छोड़ना ये जहां, हाँ यूं जो होना है रहा। लम्हे खो रहे ये फिर ना आए। कब से खड़ी दीवारें खोने को है यहाँ पे। है ये राज तो नहीं क्या जाने। कल ना रहेगी बातें कहने को है जो है यहाँ पे। सभी पे चढ़ा है ये क्यों असर। भागे जैसे है ये बेसबर। हाँ ये राहें ऐसी बेखबर। गिने चुने रास्तों में धुंधली तेरी नजर। तू ना छोड़ना ये जहां, हाँ यूं जो होना है रहा। लम्हे खो रहे हैं फिर ना आए। कब से खड़ी दीवारें खोने को है जो है यहाँ पे। है ये राज तो नहीं क्या जाने। कल ना रहेगी बातें कहने को है जो है यहाँ पे। तू ना छोड़ना ये जहां, तू ना छोड़ना ये जहां। यूं जो होना है रहा। लम्हे खो रहे हैं फिर ना आए। सम्राट को ये चिंता हो गई कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मृत्यु का भय राजाओं को ज्यादा होता है, एक भिखारी को कम। क्योंकि एक सम्राट के पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए एक भय ने पकड़ लिया कि यदि मैं मर गया तो। और इसी प्रश्न को लेकर, इसी चिंता को लेकर वो सम्राट एक ज़ैन गुरु के पास गया और उस ज़ैन गुरु से पूछा, व्हाट इज डेथ।
मृत्यु क्या है? द मास्टर सेड, मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, बट यू आर एन एनलाइटेंड मास्टर, पर आप एक प्रबुद्ध गुरु हो। मास्टर ने कहा, यस, आई एम एन एनलाइटेंड मास्टर, बट नॉट डेड। लाइव मास्टर हूं, मृत नहीं। और जो मैं हूं नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दिस मोमेंट इज लाइफ। ये जो पल है, बस यही जीवन है। डेथ की ट्रेनिंग जो है वो इस पल में है। सम्राट ने जो प्रश्न पूछा उस गुरु से, मृत्यु क्या है, ये कौन पूछ रहा है? जो जीवंत है। अगर मर जाओ तो ये प्रश्न भी नहीं है फिर कि जीवन क्या है या मृत्यु क्या है। इसलिए लम्हे खो रहे हैं ये फिर ना आए, कब से खड़ी दीवारें खोने को है जो है यहाँ पे, तू ना छोड़ना ये जहां, हाँ जो होना है रहा। दिस मोमेंट, यही डेथ की ट्रेनिंग है। इस मोमेंट को, इस पल को पूरा जी लेना, समग्रता से, होश से। उसमें अतीत का कोई साया ना हो, भविष्य की कोई चिंता ना। दिस मोमेंट, अभी, यहां, इस पल में ही पूरी सदी छिपी हुई है। इस पल में ही पूरा जीवन छिपा हुआ है। इसके लिए इस पल को इतना सुंदर, इतना होशपूर्ण बना देना, यही जीवन का लक्ष्य है। कल हमने धारणा की बात कही थी। पुरुषार्थ है मुरली अध्ययन, धारणा है परिणाम। धारणा परिणाम नहीं है, धारणा स्वतः होगी, धारणा रिजल्ट है। पुरुषार्थ क्या है? पढ़ना, चिंतन करना, अध्ययन करना, मनन करना, याद रखना, रिवाइज करना, किसी को सुनाना, बार बार पढ़ना। रिमेंबरिंग, लाइफ इज रिमेम्बरेंस इज लाइफ। पुरुषार्थ वो है, धारणा क्या है? रिजल्ट। उसकी तो चिंता करनी ही नहीं है। वो हो भी ना तो भी कोई चिंता नहीं। जीवन पूरा पुरुषार्थ में ही चला जाए तो भी हो सौभाग्य, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य है, महान कार्य है। वाक्य किसके है? जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान पवित्रता का सागर है। उसके मुखार विंद से निकलने वाले एक एक शब्द में पवित्रता की तरंगे है, पवित्रता के वाइब्रेशंस है। अव्यक्त वाणी का एक एक वाक्य क्या है? रिंग है उसमें प्यूरिटी की। क्या है उसमें? प्यूरिटी की रिंग, प्यूरिटी के प्रकंपन। उसको स्पर्श करना भी उसके प्रकंपनों को स्वयं में धारण करना है। वो व्यक्त है पर है अव्यक्त, सीन है पर अनसीन है, टेंजिबल है पर इनटेंजिबल है, विजिबल बट इनविजिबल, व्यक्त बट अव्यक्त, palpable but impalpable, tangible but intangible, व्यक्त but अव्यक्त, seen but unseen, visible but invisible, direct but indirect। ऐसे उसके महावाक्य है। तो आज हम 2 अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करेंगे, और जो
बैकलॉग रहा हुआ है उसको फास्ट पूरा करते जाएंगे, क्योंकि मुरली अध्ययन की रफ्तार अभी बढ़ती जाएगी। समय कम है, बीच बीच में परीक्षाएं आएगी, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। एक बार आगे बढ़ने के बाद फिर पुरानी मुरलियां फिर से रिवाइज नहीं होगी। इसलिए अभी तक कितनी मुरलियां हो गई टोटल? आज का 13वां दिन। कितनी मुरलियां हो गई? 17वीं आज की है, तो 16 हो गई है। रिवाइज करते जाना है, पढ़ते जाना है, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, फिर टेंशन आएगा नहीं तो, क्योंकि अचानक टेस्ट होगी। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 और फिर ग्रैंड मॉक टेस्ट होगी। और पोर्शन हमें जल्दी पूरा करना है। पुरुषार्थ करते करते शरीर भी छूट जाए तो कोई परवाह नहीं, पर यह काम पूरा करना है। यह इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्होंने अव्यक्त वाणियों की किताबें कई सालों पहले से अपने घर पर रखी हुई है। पुरुषार्थ भी किया, परंतु हो नहीं पाया, छोड़ दिया। फिर कुछ महीने पड़ी, छोड़ दी। किन्होंने ला के रखी है, अभी तक वैसी ही रखी है, हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है। खौफ है उसमें, एक डर है। वो 8-8 पेजेस की एक एक मुरली देखकर ही सिर चकराने लगता है। इसलिए वो अधूरा काम पूरा करने का समय अब है। जो अब तक छूटा हुआ था उसे पूरा करने का समय अब है। और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलेगी चेतना को। तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस पूरा हुआ लिख के, पावा परम विश्राम। अब कहीं जाकर विश्राम मिला है, तब तक तो विश्राम की अवस्था है ही नहीं। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? किसी और के लिए नहीं। स्वांत खुद के लिए, खुद के सुख के लिए। क्या कर रहा हूं? रघुनाथ की गाथा। स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। खुद के लिए, खुद को आराम देने के लिए। बाकी जो कुछ पढ़ा, जो कुछ किया, उस सब से बेचैनी ही हुई है। यह अव्यक्त वाणियों का एकमात्र अध्ययन है जो परम सुख की अनुभूति कराएगा, परम शांति की अनुभूति कराएगा। अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम ठीक चल रहे हैं। बाकी अब तक जो कुछ किया सब गड़बड़ी गड़बड़े। ऐसी ऐसी आदतें, ऐसी ऐसी आवश्यकताएं हमने बना रखी है जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी। व्यसन बन गया है। पुरुष के लिए स्त्री का शरीर और स्त्री के लिए पुरुष का शरीर। शुरुआत में आवश्यकता होती है, फिर आदत बनती है, और फिर जहरीली लत। इसी गोते गोते खाते रहे, इसी खाई में जन जन, शरीर शरीर और शरीर। व्यसन बन जाता है, एक जहरीली लत। चालू होती है आवश्यकता से, फिर आदत, फिर लत। आवश्यकता, आदत और लत, फिर वही चाहिए। अव्यक्त मिलन, अव्यक्त क्रांति, अव्यक्त अध्ययन, अव्यक्त मुरलिया, ये सभी एडिक्शन से मुक्त होने की एकमात्र विधि है। तो आज हम एक नई मुरली लेंगे और एक नई मेथड से। दोनों मुरलियां नई मेथड से, या फिर कहो पुरानी जो मेथड्स है उसका ये एडवांस वर्जन है। तो क्लास आगे आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए अपनी रफ्तार को भी तेज रखना है, नहीं तो पीछे एक बार छूट गए तो उसका दूसरा टेंशन रहेगा, बैकलॉग का। और जब उदास हो जाओ तो भाई बहने जो अपने अनुभव भेज रहे हैं उसमें वो थोड़ा बीच बीच में सुन लो। अचीवर्स क्लब में अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। स्वप्न में मुरली आती है,
जहां देखो मुरली 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 मुरली, दिन रात होमवर्क पूरा नहीं होता, रात रात जाग कर होमवर्क पूरा कर रहे, वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अचीवर्स क्लब वो एक ही ग्रुप है, उसका कोई अलग से ग्रुप नहीं है। नहीं तो लोग पूछ रहे कोई और ग्रुप है क्या? वही जो एक एक मिनट का ऑडियो है वही अचीवर्स क्लब है। तो सबसे पहली मुरली है 7 तारीख जून 1970। इसको हम रिवाइज करेंगे होमवर्क मेथड से। तो आज की विधि का नाम क्या है? होमवर्क मेथड। तो ये विधि आप कई जगह यूज कर सकते हो। इसमें सबसे पहला काम करना है, स्टेप नंबर 1, रीड द मुरली। पूरी मुरली को पढ़ लो। स्टेप नंबर 2, उसमें से जो जो होमवर्क दिया है वो निकाल लो, जो करना है। तो इस मुरली से हम ऐसे 7 होमवर्क निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 बातें करनी है, जो हमने निकाल के प्लॉट करके रख दिया, ये है 7। अब उनको 7 कर्मों से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अभी तक हम किससे जोड़ रहे थे? लोकेशन मेथड थी वो। इसमें भी लोकेशन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें 5 पार्टियां है। तो उन 5 पार्टियों को हम जोड़ेंगे हमारे 5 साकार लोकेशन से, जो सिंपल है। टोटल कितने हो गए? 7 + 5 12। और जो दूसरी मुरली है उसको एक और एडवांस्ड लोकेशन मेथड से अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला, हमारे दिनचर्या के कुछ कर्म हैं, फिक्स्ड कर्म। ऐसे हम 7 कर्म उठाएंगे, क्रिया आईएनजी वाले। जैसे कि बेदिंग, सबसे पहला कर्म स्नान करना। तो पहले होमवर्क को किससे जोड़ेंगे? स्नान करने से। दूसरे होमवर्क को जोड़ेंगे एक्सरसाइज से। इसके लिए जो एक्सरसाइज नहीं करते अभी उनको एक्सरसाइज करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा होमवर्क उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा, मुरली सुनना। चौथा, खाना या पीना, ड्रिंकिंग ईटिंग। ये दिनचर्या है, शुरुआत से हम चालू करें, नीचे तक जा रहे हैं। पांचवा, सेवा, जो भी सेवा करते हो। छठवा, चलना या ट्रैवलिंग करना। और लास्ट, सोना, सोते समय। तो ये 7 कर्म है, 7 एक्शंस है। These are the 7 actions and we are going to associate 7 actions with 7 types of homework. तो सबसे पहला होमवर्क किससे जोड़ेंगे? स्नान करने से, बेदिंग। दूसरा होमवर्क एक्सरसाइज से। तीसरा होमवर्क मुरली सुनने से। चौथा खाना या पीना। अगला सेवा से। अगला चलना, घूमना, ट्रैवल करना, ये सब से। अगला सोने। तो मुरली से सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुरली को फास्ट रीडिंग करके पढ़ लेंगे एक बार। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, धीरे धीरे पढ़ोगे। अभी नहीं, अभी पढ़ना नहीं है आपको। ये विधि बता रहे हैं। अगर ये सोचेंगे कि मैं आराम से धारण करते करते, धारणा करते करते उसका स्वरूप बनते बनते पढ़ूंगा, तो एक ही मुरली को 7 दिन लगेंगे। और धारणा तो होगी नहीं, वो अलग बात। और बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। फास्ट। पूरी मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट का मूल आधार स्तंभ है स्पीड रीडिंग। नजर केवल ऐसी घूमे, और वो भी मेंटल रीडिंग करनी है। वो लिप रीडिंग नहीं करनी है, लाउड रीडिंग नहीं करनी है, मूवमेंट रीडिंग नहीं करनी है ऐसे ऐसे वाली। अच्छा केवल नजर घूमेगी। फास्ट रीडिंग, मेंटल रीडिंग। पहले ऐसे ऐसे और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे और फिर धीरे धीरे ऐसे पेज कर देना बस। हाँ बस ये लास्ट स्टेज है बस। और फिर बीच बीच में केवल हेडिंग्स देख लेना है बस। हेडिंग देखते ही अंदर क्या है वो वैसे ही पता चलेगा। और धीरे धीरे सबसे लास्ट स्टेज, जो म्यूजिशियन होते हैं ना, सिंगर, म्यूजिशियंस, ये सब
जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाते बहुत अनुभवी हो जाते, गिटार बजाने वाले गिटार को छोड़ देते, गिटार भीतर से ही निकलता है, स्वर संगीत। उसी तरह एक वो अवस्था आएगी कि किसी अव्यक्त मुरली को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही भीतर से अव्यक्त वाणियां निकलेगी। दैट इज द लास्ट स्टेज, खुद ही अव्यक्त हो जाएंगे। तो ये 7 होमवर्क निकाले और 7 होमवर्क को क्या कर दिया हमने, 7 एक्शंस के साथ जोड़ा। सो दिस इज होमवर्क मेथड। आज की मुरली तारीख है 7 तारीख। तो इस मुरली को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला होमवर्क, थॉट रीडिंग। बाबा ने कहा संपूर्णता की निशानी क्या है, तुम दूसरों के भावों को जान जाओगे, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो तुमको पता चल जाएगा। दीदी को कभी बाबा ने कहा था एक समय आएगा, अभी तुम कहते हो कि जो ड्रामा में होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा संपूर्णता का कि ड्रामा और तुम्हारे विचार पैरेलल चलेंगे, तुम बोलोगे भी वही जो ड्रामा में होने वाला है। तो सबसे पहला, स्नान करते करते, ये होमवर्क है, बाबा ने कहा इसको करना है तुमको, दूसरों के भावों को मुझे जानना है। स्नान करते करते ये चिंतन करना है, और वो कैसे जानेंगे, उस पर पूरी मुरली। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे, संकल्पों को कैच कर सकेंगे। इतनी सूक्ष्म स्थिति। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्पों को परख नहीं सकते। हम अपेक्षाएं रखे जा रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, और उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है, और फिर धोखा होता है, फिर दुख होता है, फिर पीड़ा होती है। सत्य को परख नहीं सकते। दूसरी आत्माओं को परखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किस स्टेज पर है ज्ञान की। दूर से लग रहा है कि किसी के पास बहुत सारा ज्ञान है, 30-40 साल वाला, पर अंदर से कमजोर है, क्योंकि ज्ञान की उम्र जो है वो वर्षों से नापी नहीं जा सकती, कितने समय से इसमें चल रहे। ज्ञान की उम्र कितनी तपस्या की है उस पर निर्धारित है, वो निर्धारित करेगा। लेकिन हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे, और सहज ही एक संकल्प में एक स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। तो जितना जितना हम एक्सपेक्टेशंस कम करते जाएंगे दूसरों से, उतना उनके संकल्प हम समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा मोह ही उनके और हमारे बीच में क्या है, बाधा। हमारी एक्सपेक्टेशंस ही उनके और हमारे बीच में बाधा है, या हमारी निगेटिव थिंकिंग उनके और हमारे बीच में बाधा है। वहम रखा है मन में, पति को पत्नी के बारे में वहम है, वहम, पत्नी को पति के बारे में वहम है, वहम है, और वो इतना गहरा है कि वो निकलता ही नहीं है, कुछ भी करो तो वो कैच नहीं कर पाएंगे उधर क्या चल रहा है। गेट इमोशनली न्यूट्रल। तो स्नान करते समय ये संकल्प। दूसरा क्या, एक्सरसाइज करते समय बाबा ने कहा अव्यक्त दर्पण। सोचो जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम होती है ना, उसमें सब तरफ क्या होते हैं, आईने होते हैं ना, लोग देखते रहते हैं अपनी बॉडी। एक्सरसाइज करते हैं 1 मिनट, बॉडी देखते हैं 5 मिनट कि बन गए क्या, बने क्या और भी मोटिवेशन मिलता है उनको। ज्यादा टाइम तो देखने में ही जाता है, आईने में अलग अलग एंगल से देखते रहते हैं, अलग अलग पोजेस होते हैं उसमें, ऐसे करते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होते जाएंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ सकेंगे। 1-2 के भाव को न समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई के भाव को समझने। मन क्या हो जाएगा, दर्पण।
तो अव्यक्त दर्पण। तो क्या सोचेंगे, हमें क्या करना है, अगर ये थॉट रीडिंग करना है, अगर दूसरों के भावों को जानना है, तो किस स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, मौन की स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में। तो अपने आप समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आ सकता। और इसको हमने किसके साथ जोड़ा, तो आज एक्सरसाइज करते समय सोचो चारों तरफ दर्पण लगे हुए हैं और वो सब अव्यक्त दर्पण में मैं खुद को देख रहा हूँ। वो पॉइंट याद रखने के लिए इस पॉइंट को हमने, जैसे वो दर्पण हैंगर है वहां टंगा दिया है। अगला अगला क्या है, मुरली। मुरली नहीं, सुनते समय। तो मुरली सुनते समय बाबा ने कहा यह अव्यक्त दर्पण स्पष्ट तब होगा जब तीन बातें होगी। कौन सी तीन बातें, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। सरलता हो, छल कपट छल कपट छल कपट करने वाले जो होते हैं ना, उनके माइंड में निरंतर वही चलते रहता है, छल कपट छल कपट छल कपट। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। छल कपट करने वाले उसे प्रिय नहीं है। सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। तो मुरली सुनते समय ये तीन बातें याद रखते रखते मुरली सुनेंगे। सरल हूं, श्रेष्ठ हूं, सहनशील हूं। और इसका डिटेल आप मुरली से पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में आ जाओ कहाँ, भोजन कर रहे हैं या खा रहे हैं या पी रहे। सोचो प्लेन, मुझे प्लेन खाना है, तो इसमें प्लेन 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 तीन अलग अलग रीति से कहा है कि बुद्धि कैसी हो, प्लेन हो। तो क्या होगा, प्लान जो है तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिकल आएगा और फिर तुम प्लेन में उड़ सकोगे। क्या कहा है बाबा ने, तो इस पॉइंट को याद रखते समय ये संकल्प करना है, भोजन मुझे कैसा करना है, ज्यादा गरिष्ठ वाला नहीं करना है, प्लेन सिंपल भोजन। पॉइंट कहां जोड़ दिया हमने, पी से, प्लेन। तो प्लेन बुद्धि रखनी है, तो क्या होगा, प्लान जो तुम बना रहे हो वो प्रैक्टिकल आएंगे और फिर तुम्हारी स्थिति प्लेन मॉफिक उड़ेगी। सफलता प्लेन मॉफिक उड़ेगी फिर सब में, स्मृति में, वाणी में, कर्म में, सब में प्लेन। ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, बोलता कुछ है करता कुछ है, सोचता कुछ है बोलता कुछ है और करता कुछ है, तीन अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे। करना, बोलना, सोचना, बोलना और करना, तीनों का मिस अलाइनमेंट है। उन तीनों को अलाइन कर देना, दिस इज श्रीमत। तो खाते समय क्या, ये अलाइनमेंट। फिर उसके बाद में आगे आ जाओ, आगे कहां पहुंचे, सेवा। तो सेवा करते समय एक दो को क्या करना है, सम्मान देना है। जितना समीपता उतना एक दो को सम्मान देना, जितना एक दो के सम्मान देंगे उतना ही सारे विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। तो सेवा में क्या करेंगे, रिस्पेक्ट ईच अदर, चाहे कोई भी हो। फिर आगे अगला क्या है हमारा, वॉकिंग या चलना, उसमें हाजी या ट्रैवलिंग कर रहे, जहां जाने को कहा चल पड़े, निकल पड़े। कोई कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करना। कोई भी बात हो पहले हाँ जी, फिर वो सीख जाओगे। ना नहीं भी आता है कुछ, पर अगर हाँ जी बोल दो तो फिर वो करते करते सीखोगे। पर पहले ही ना बोल दिया तो ये ना जी में जो है ना निगेटिव वाइब्रेशंस है। आपको कोई सीनियर्स ने काम दिया ये करो, अब आपने कभी भी नहीं किया है वो, और चैलेंजिंग है। नाउ टेक दिस एज अ चैलेंज, ये दिया है ना तो अभी मैं सीखूंगा। वो एक अलग बात है, वो एक लापरवाही है, हाजी बोल देना और करना नहीं, और टाइम पे गायब। वो भी नाजी, नाजी भी एक अलग श्रीमत है, बेटर है कि ना कर दो, बट वो एक अलग है। मोस्ट सेलिब्रेटेड श्रीमत ऑफ दिस यज्ञ इज हाजी। तो हाजी बोलने में क्या है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी है और दूसरे क्या है, जिसके प्रति हाजी कर रहे हो उसकी दुआएं अपने आप मिल जाती है, क्योंकि आपने हाजी कर दिया। वो उसका विश्वास इनडायरेक्टली हम जीत लेते, इनडायरेक्टली उस व्यक्ति का विश्वास जीत लेते। पर हम अगर आर्ग्यू करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं ये हूं मैं वो हूं, वो एक निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव दीवार खड़ी कर देता है। फिर आगे से कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सामने वाला काम जो दे रहा है
वो कुछ और समझ के दे रहा है। उसको अंदर जो सुषुप्त शक्तियां है उसको जागृत करनी है। उसका उद्देश्य बहुत ही ऊंचा है। ऐसा नहीं कि उसके लिए दूसरे नहीं है। वो सीनियर जो है उसके 10 लोगों को दे सकता है और वो 10 खुशी खुशी से करेंगे भी। पर अगर तुम्हें दिया जा रहा है तो जरूर कुछ और सोच के दिया रहा है। बुद्ध के भिक्षुओं को लोग कहते तुम इतने जवान लोग भिक्षा मांगते हो, शर्म नहीं आती? काम करना चाहिए तुमको। वो क्या कहते थे? भिक्षा इसलिए नहीं मांग रहे कि हम भूखे हैं या हमारे पास नहीं है। सवेरे राजकुमार थे वो। बुद्ध जब आया तो उसके साथ दीक्षा लेने वाले बाद में सारे पूरा राज परिवार के परिवारों ने दीक्षा ली। पूरी होड़ मच गई थी भिक्षु बनने की उस समय युवकों में। इसलिए तो राजा सब परेशान थे। सारे सैनिक जा जाके भिक्षु बन रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम भिक्षा क्यों लेते हैं गृहस्थियों से? ताकि उनके अंदर जो विकर्म पाप है, जो करुणा का भाव उनमें जागृत हो। उसलिए हमें चाहिए, इसलिए नहीं किसी को कुछ देना। ऐसे कोई देता है क्या? सब कुंडली मार के बैठे हैं और वो अपने ईगो के लिए भी। बट दूसरों से जब लेते हैं तो उस देने वाले में बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। तो यहां पर भी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। कुछ भी काम हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, अंदर की शक्तियां जागृत होने लगती है। तो कहाँ थे हम? सेवा में हाजी। फिर अगला चलना। हाँ, चलने में हाजी। सेवा में सम्मान देना, चलने में, वॉकिंग में, ट्रैवलिंग में। एक तो ये कहना बहुत आसान है, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा वहां जाके आओ, वहां वो आए हैं उनसे मिल लो या उनको कुछ कर दो, घुमा दो। हाँ कह देना, फिर बाद में प्लानिंग करो फिर कैसे करना है उसको। तो उसमें एक्स्ट्रा बल आएगा, पावर आएगी। फिर लास्ट सोते समय। सोते समय क्या? विधि, विधान, विधाता। बाबा ने कहा वी विधाता को याद करो तो विधि और विधान स्वतः ही आएगा। तुम हो लॉ मेकर्स। तुम कौन हो? लॉ मेकर्स हो तुम। गणेश, आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। जो लॉ मेकर्स होते हैं वह सोच समझ कर शब्द निकालते हैं, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। तो ये था आज की मुरली। किस मेथड से? होमवर्क मेथड से। उसमें हमने 7 होमवर्क निकाले और 7 होमवर्क को किससे जोड़ा? 7 क्रियाओं से जोड़ा। सोते समय, तो सोते समय किसको याद करते करते सो जाना? विधाता को। विधाता को याद करेंगे तो विधि और विधान दोनों याद आएंगे। अलग अलग करने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा एक करते हो तो दूसरा भूलता है, दूसरा करते हो तो तीसरा भूलता है। तीनों याद आ जाएंगे और लॉ मेकर्स हो। चलते समय हाँ जी, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में क्या नियम है? करो और मरो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, वाई पूछना ही नहीं। तुमको कहा ना करने के लिए, जैकेट निकालो, जैकेट खोलो, जैकेट डालो, जैकेट टंगाओ, जैकेट, बस। पूछना मत क्यों बोला है। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। बस करो और मरो, ये नियम है। राइट टर्न तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न तो लेफ्ट टर्न, अबाउट टर्न तो अबाउट टर्न, परेड विश्राम, परेड सावधान। ये नहीं पूछना ये ऐसा क्यों, विश्राम ही क्यों, सावधान ही क्यों। आज्ञाकारी जो होते हैं ना वो प्रिय बन जाते हैं सबके। आज्ञाकारी जो होते हैं ना वो जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। जो अपने अहंकार में रहते हैं, हमें सब आता है, वो नहीं सीख पाते। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद। पर जो छोटा सा बच्चा बन जाता है, उसको लगता है मैं यार मुझे सबसे सीखना है, वो फटाफट फटाफट सब सीख लेते। कोई ये अहंकार है, हमें कौन सा, हमें ये सब पहले ही पता है, ये कहां से लाई टेक्निक विकनिक, हम तो ये बचपन से करते आ रहे हैं। टाइम पास, हमारे पास टाइम नहीं रहता। सेवा कितनी है पता है क्या? तुम लोगों को कुछ काम नहीं है इसलिए लिखते बैठते हो, पेंटिंग कर रहे, डायग्राम कर रहे, टाइम वेस्ट। तो मुरली सुनते समय
सरलता, सरल चित्त, सरल भाव, सरल मन। बाबा को सरलता बहुत पसंद है। बाबा को कॉम्प्लेक्स माइंड पसंद नहीं। कॉम्प्लेक्स, खौफनाक, करते कुछ है बोलते कुछ है, कुछ समझ ही नहीं आता है, अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या कर देंगे पता ही नहीं चलता है, इतना कॉम्प्लेक्स है। अंदर में इतना कंफ्यूजन चलते रहता है उनका, हाँ बोलते हैं फिर ना कर देते हैं, कभी लड़ते कभी झगड़ते कभी प्यार करते, क्या करते खुद ही उनको ही पता नहीं। लव हेट रिलेशनशिप। एक्सरसाइज करते समय क्या टंगे हुए है? दर्पण, अव्यक्त दर्पण बनाना है अपने आप को। उसके बाद में नहाते समय दूसरों के भावों को जानना है। उसके बाद में खाते समय प्लेन बुद्धि, प्लेन स्थिति, प्लेन कर्म, प्लेन स्मरण स्मृति से क्या होगा? क्या होगी? वो उड़ना बाद में, उसके पहले दो है। प्लान प्रैक्टिकल होगा। अभी जो भी प्लान बनाए जा रहे प्रैक्टिकल होता है क्या? वो प्लान तो बहुत बनाते, 31 दिसंबर के 1 जनवरी या 2 जनवरी तक रहते हैं वो प्लान बस। 31 न्यू ईयर जो होते हैं ना, रिजोल्यूशंस, सब ने रिजोल्यूशन करते हैं एकदम जिम ज्वाइन करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा 1 दिन फुल। फिर और क्या प्लान बनाते हैं? एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, ऐसा करेंगे, वजन घटाएंगे, डाइट पर कंट्रोल करेंगे। ये सारा जो चलता है कब तक चलता है? 2 जनवरी तक या ज्यादा से ज्यादा 3, बस खत्म। अभी तो पूरा साल पड़ा है, देखेंगे बाद में। उसके बाद में सेवा में क्या? एक दो को सम्मान देना। सेवा में एक दो को सम्मान देना। चलते समय क्या? हाँ जी कहना। खाते समय क्या? प्लेन। नहाते समय क्या? थॉट रीडर। एक्सरसाइज करते समय क्या? दर्पण। मुरली सुनते समय क्या? ये दर्पण को यदि स्पष्ट करना है तो क्या? सरलता, सहनशीलता, श्रेष्ठता। सोते समय क्या? विधि, विधान, विधाता। तो ये हो गई मुरली। तो इस मुरली के हमने क्या कर दिए? होमवर्क निकाले, 7 होमवर्क, और उसको 7 क्रियाओं के साथ जोड़ दिया। अभी आ जाओ पार्टियों से मुलाकात। कितनी पार्टियां है? 5 पार्टियां है। तो हमने अभी क्या कहा था? पार्टियों को हम किससे जोड़ेंगे? हमारे जो ओरिजिनल लोकेशन है। पहला लोकेशन है शांति स्तंभ, दूसरा लोकेशन है हिस्ट्री हॉल, तीसरा लोकेशन है बाबा का कमरा, चौथा लोकेशन है बाबा का हट, और 5वां लोकेशन है आंगन, मधुबन कोर्टयार्ड। सबसे पहला लोकेशन पर सबसे पहली पॉइंट डाल देंगे। ये विधि इतनी सहज है, अगर आप वैसे 5 पार्टियों को पढ़ो तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, पर इसमें एक रीडिंग कर लिया बस, ऐसी नजर घुमा दी एक मुरली, वो 5 याद हो गए। जैसे शांति स्तंभ पर पहुंचे, वहां बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ड्यूटी फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट। क्या लिखा है आज शांति स्तंभ पर? सर्विस फर्स्ट, कर्तव्य पहला है। जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन है, छूटे तो सर्विस करे, ऐसे नहीं होगा। सर्विस करते रहो, बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। या जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण हो उसको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे, कर्तव्य को पहले रखना होता है। क्या कहा? कर्तव्य को पहले रखना होता है, बाकी सारे काम एक तरफ। सर्विस फर्स्ट। तो शांति स्तंभ पर जाके क्या याद आ गया आज? क्योंकि वहां लिखा हुआ है, गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है, सर्विस फर्स्ट, ड्यूटी फर्स्ट। क्या लिखा है वहां पे? ड्यूटी फर्स्ट। ये ड्यूटी कर लो। फिर पहुंचे हिस्ट्री हॉल। तो हिस्ट्री हॉल आज क्या बना है? सनात आश्रम। बाबा ने माताओं को बहुत याद किया है आज। क्या कहा है? तुम कहाँ घुसो, किन किन संगठनों में घुसो जहां माताएं हैं, ऐसी संस्थाओं में जाओ। क्योंकि माताएं जो है ना, भटकी हुई माताओं को राह बतानी है। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सह रही है, उन्हों को भी आप बचा सकेंगी। कई माताएं सहारा चाहती है, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते। बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे एक एशलम शरण देते हैं
वह है अनाथ आश्रम, ये है सनाथ आश्रम। तो हिस्ट्री हॉल में देखो आज कौन इकट्ठा हो गई है, ढेर सारी माताएं आ गई है। कहाँ की माताएं आ गई है, अलग अलग संस्थाओं की माताएं आ गई जो ज्ञान में नहीं है। और ये हाँ उनको क्या मिल गया, एशलम, सहारा, आधार मिला है। तो आज हिस्ट्री हॉल क्या बना है, सनात आश्रम लिखा हुआ है, वहां बोर्ड लिखा हुआ है। फिर हम पहुंच गए कहाँ पे, बाबा के कमरे में। तो बाबा के कमरे में एक बोर्ड लिखा हुआ है, अलग अलग जगह एक एक बोर्ड लिखा हुआ है, जैसे बच्चे वैसे, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाबा के कमरे के सामने क्या बोर्ड लिखा हुआ है, जैसे बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। अंदर गए तो वहां और एक चीज लिखी थी, संकल्प सिद्धि। बाबा ने क्या कहा, अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जितना हो सके उतना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो क्या लिखा हुआ है सामने, जैसे बाप वैसे बच्चे, अंदर अव्यक्त स्थिति। इसमें बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो। अव्यक्त स्थिति मतलब क्या, अव्यक्त स्थिति कैसे, और फिर वहां पर समीप रत्नों के लक्षण भी बताए। सबका भाव एक ही है कि तुम्हें समान बनना है, सबका भाव एक ही है कि स्मृति में लाना है। कौन से स्वरूप को, अपने आदि स्वरूप को, अपने भविष्य मूर्ति। जैसे मूर्ति है, भविष्य की क्या मूर्ति है, इस जीवन की अंतिम मूर्ति क्या है, परिष्ठा रूप भविष्य की मूर्ति। इस मर्जीवा जन्म जन्म का आदि स्वरूप क्या है, वो सारा यहाँ स्मरण में लाना है। तो ये क्या है, अव्यक्त स्तंभ है जैसे। तो आज बाबा का कमरा भी ऐसे सोचो, ये क्या बन गया है, अव्यक्त स्तंभ बन गया। अंदर एक स्तंभ है, ऊपर लिखा हुआ है जैसे बाप वैसे बच्चे, अंदर स्तंभ। और वहां जाते ही जो संकल्प हम कर रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे। सोच रहे इस आत्मा का कल्याण हो जाए, उसका फोन आता है वहां से तुरंत, कमरे के बाहर निकलते ही उसका फोन, मेरा कल्याण हो चुका है। कैसे हुआ पता नहीं। हम कितनी बार सोच रहे थे कि ये आत्मा सेंटर पहुंचे पहुंचे पहुंचे, तुरंत फोन आ जाएगा, सेंटर से बोल रहा हूं। संकल्प सिद्धि, जो शुद्ध संकल्प होते हैं वो सिद्ध होते हैं। जिस संकल्पों में जरा भी मिलावट नहीं हो, जिन संकल्पों में जरा भी स्वार्थ नहीं है, वही पूरे होते, एकदम शुद्ध है, एकदम शुद्ध, प्योर इंटेंशंस। इतना प्योर इंटेंशन है कि उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, इतनी शुद्ध भावना है किसी के लिए, वो शुद्ध भावना पूरी होती है। फिर हम पहुंचे कहां पर, कुटिया में। कुटिया में लिखा है बंधन कट्स बंधन। जैसे डायमंड कट डायमंड होता है ना, वैसे बाबा ने कहा ईश्वरीय बंधन तुम्हारे बाकी सभी बंधनों को काट देगा। लोहा लोहे को काटता है, ईश्वरीय बंधन में बंध जाओ, ये मीठा बंधन है। फिर आ गए कहां पर, आंगन में। तो आंगन में और एक चीज लिखी थी, टर्न इफ नो ब्रेक। अगर तुम ब्रेक नहीं कर सकोते, जैसे ब्रेक नहीं लगा सकते, तो क्या कर दो, मोड़ दो। ब्रेक है बिंदु रूप स्थिति। अब बिंदु रूप स्थिति सीधा मैं आत्मा हूं, परम धाम निवासी। बीज रूप स्थिति में इतनी झंझटें चल रही है घर परिवार में, उसमें मैं आत्मा हूं तो आता ही नहीं। अभी अभी बहू ने कुछ कह दिया, अभी अभी बेटे ने कुछ कर दिया, अभी अभी पति कुछ कुछ कर रहा है, ऐसे में मैं आत्मा हूं और बिंदु हूं, कुछ भी याद नहीं आता। उस समय बाबा ने क्या कहा, खुद को मोड़ दो, किसमें, शुद्ध संकल्पों में। ये वही विधि है। अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो, चाहे कितना भी डिस्टरबेंस हो रहा है उसमें पढ़ना है। कल एक प्रयोग यहां पर करेंगे, एक बहुत भयंकर डिस्टरबेंस वाला म्यूजिक लाना है, वो यहां चलाएंगे और आप उसमें पढ़ते रहना। वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको सस्पेंस रखना था, चलो बता दिया, कोई नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, निरमा वॉशिंग पाउडर, और फिर उधर से कुछ और चल रहा है, कोई फिल्म का गीत चल रहा है, गाड़ियों की आवाज, एक साथ कैकोफोनी कहते हैं इंग्लिश में इसे। वो इतना चल रहा है और उस बीच में बैठ के हम क्या करना है, मुरली पढ़नी है। या फिर और भी उसमें कुछ और प्रयोग वो आगे करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा सम लिख देंगे मैथमेटिक्स का, 4+5+7+8+10+15+17+18+19, वो और सॉल्व करो। किसमें, म्यूजिक के साथ। म्यूजिक कौन सा है, भयंकर कर्कश, वो अध्ययन, वो है अभ्यास। ढोल बज रहे, ढोल बजते हुए ध्यान में बैठे हुए शांत, बाबा की याद, कोई फर्क नहीं ढोल का। शादी का ये चल रहा है, कुछ बारात चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये प्रैक्टिस करनी है स्थूल में। हाँ, तो कहाँ थे,
आंगन में। तो अभी ये हो गई 5 पार्टियां पूरी हो गई। पहली पार्टी सर्विस फर्स्ट, कर्तव्य को पहले रखना है, कोई भी बहाना नहीं देना है। मेरा ये था, मेरा वे था, कमर में दर्द था, ऐसा था वैसा था, बुखार जैसा लग रहा है, घड़ी खराब हो गई थी, क्या करूं पता ही नहीं चला, मेहमान आ गए थे, ऐसा एक एक ज्ञान, क्या है वो, ज्ञानामृत था, उसमें आया था एक बार, मुरली न सुनने के 108 कारण। निकल ही रहे थे तो मेहमान आ गए, बारिश आ गई, बच्चा बीमार पड़ गया, वगैरह वगैरह सब था उसमें। किसने लिखा था पता नहीं। तो एक दूसरा, हिस्ट्री हॉल क्या है आज, कौन है हिस्ट्री हॉल में, इतनी ढेर सारी माताएं आके घुस गई है उसमें, सनात आश्रम, और सबको आश्रय मिल रहा है। फिर आ जाओ बाबा के कमरे में, वहां क्या लिखा हुआ है, जैसे बाप वैसे बच्चे, अंदर का एक स्तंभ है वहां पर, शांति स्तंभ जैसा है ना, वैसे अव्यक्त स्तंभ यहाँ खड़ा हो गया। इमेजिन करो बाबा के कमरे के बीच में आज स्तंभ है, सब लोग देख रहे हैं ये क्या नया आ गया, और वहां जो बैठ रहा है खुशी खुशी निकल रहा है, संकल्प सिद्धि हो रही है। बाबा ने कहा इमर्ज करो, देखो, स्मृति में लाओ, अपने सारे रूप दिख रहे, मूर्तियां दिख रही है, देवता दिख रहे, क्या क्या है, साक्षात्कारी हो रहे हैं वहां पर। और फिर बाहर निकल रहे, फिर पहुंचे कुटिया में, क्या हो रहा है, कर्म बंधन, बंधन कट्स बंधन, एक ईश्वरीय बंधन में बन जाओ, बाकी सारे बंधन खलास। फिर आगे आ जाओ आंगन में, आंगन में अगर ब्रेक नहीं लग रहा है, सोचो आंगन में बहुत जोर से गाड़ी चला रहे कोई, तो ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी चला रहे और ब्रेक फेल हो गए, क्या कर दो, मोड़ दो उसको। कम से कम एक्सीडेंट से तो बच जाएंगे। तो मोड़ना अर्थात शुद्ध संकल्पों में रमन करना, और ब्रेक लगाना अर्थात बिंदी। 5 पार्टियां, मुरली पूरी हुई। तो हमने इस मुरली को किस विधि से देखा, होमवर्क मेथड, होमवर्क निकाले और 7 होमवर्क को 7 क्रियाओं से जोड़ा, और 5 पार्टियों को 5 लोकेशन से जोड़ा। अब आ जाओ दूसरी मुरली पर, मुरली नंबर 2, तारीख 14/11। अभी इस मुरली में हम अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने 10 नए लोकेशंस देखे थे, कौन कौन से थे, पहला तो शॉपिंग मॉल था, नीचे शॉपिंग मॉल के ऊपर क्या था, जिम था, जिम के ऊपर क्या था, पार्लर था, ये एक तरफ, बीच में रोड था, रोड के उस तरफ क्या था, एक टॉयज का शॉप था, उसके बाजू में एक स्पोर्ट्स का शॉप था, फिर उसके पीछे एक बहुत बड़ी बाजू में सर्कस थी, और सर्कस के बाहर एक पार्किंग का लॉट था, फिर वो रास्ता आगे बढ़ रहा था, और फिर पहले पुलिस स्टेशन आया, फिर कोर्ट आया, और फिर जेल आया। यहां तक हमको पता है, और अभी तक हम क्या कर रहे थे, मुरली की पॉइंट उठा उठा के इन 10 लोकेशंस पर डाल रहे थे। अभी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, और क्लास थोड़ी आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए पेस रखनी है। अभी हम मुरली से 10 प्रश्न निकालेंगे और 10 उत्तर निकालेंगे, उसी मुरली से एडवांस्ड। क्या करेंगे, अभी हम 10 प्रश्न निकालेंगे मुरली से। तो पहले हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, और फिर एक एक प्रश्न को एक एक लोकेशन में डालेंगे उत्तर सहित। तो फर्स्ट स्टेप होगी मुरली को पढ़ना, सेकेंड स्टेप होगी प्रश्न निकालना। तो हम आपसे अभी 10 प्रश्न पूछेंगे, आपने मुरली पढ़ी नहीं है ऐसा समझो, अगर पढ़ी भी है तो मुरली आप क्लोज कर दो उसको, बुक को। सिंपल प्रश्न विचार पूछेंगे जो मुरली से है, पर आपको उत्तर अपने ज्ञान के आधार से देना है, जो आपके पास ज्ञान है। सदगुरुवार का क्या महत्व है, प्रश्न नंबर 1, वैसे ही बताओ, भोग छोड़ के कुछ और भी बताओ। ये पहला प्रश्न है, सदगुरुवार का क्या महत्व है। सदगुरु का वरदान मिलता है, और बाबा को गुरु के रूप में देखते हैं उस दिन, बाकी दिन डैडी के रूप में, मम्मी के रूप में, पार्टनर, बाकी ये दिन गुरु। तो ये हो गया। दूसरा, विश्वपति बनने की 3 सामग्रियां कौन सी है, विश्वपति बनना है, क्या हो सकता है बताओ, तुमको कौन बना रहे बाबा, विश्वपति। तो अच्छा, स्वयं का खुद ही पति बन जाओ, पति मतलब मालिक। एक तो ये हो सकता है। विश्वपति बनने की विधि क्या है, 3 विधियां। पति के कितने अर्थ हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हो, एक होता है सेल्फ कंट्रोल, स्वराज्य अधिकारी, ये अर्थ है। पर विश्व का स्वराज का राजन बनना है तो न्यायकारी, स्वराज्य अधिकारी तो विश्व राज्य अधिकारी। विश्वपति बनने की विधि
तो यह है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, ताज, तख्त और तिलक इसको धारण करना है तो किन चीजों की आवश्यकता है? ताज, तख्त और तिलक इनको तुमको धारण करना है तो इनके लिए किन चीजों की आवश्यकता है? इसका उत्तर मुरली में आने वाला है। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना है ऐसा कि क्या हो सकता है। उत्तर तो हमें बहुत सारे पता है पर इसमें क्या आएगा? एक। दूसरा, त्याग किसको कहेंगे? सबसे बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? त्याग का भी त्याग पता है। और सबसे बड़ा त्याग देवबान, सबसे बड़ा त्याग, इसका उत्तर सभी के पास है पर ये किया किसी भी नहीं है। मैं का त्याग, जो अति प्रिय है उस चीज का त्याग, न्याय का त्याग, भोजन का त्याग, अच्छा माफ करना ये त्याग। और तो सबसे बड़ा ये एक प्रश्न है। फिर अगला, अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए कौन सी दो बातें याद रखनी है? सोचो, अभी अभी सोचो। अपनी धारणाओं को कायम बनाने के लिए कौन सी दो बातें याद रखनी है? दृढ़ता, स्थिति और थोड़ी प्रैक्टिकल वाली बात है। दूसरा, कुमारियां कौन सी छाप लगाकर जाएंगी जो कभी मिटे नहीं? कुमारियां जहां जाए छाप लगाकर जाए। सफलता, जन्मसिद्ध अधिकार है और पवित्रता। ओके। कौन सी बात सदा याद रखनी है? एक ऐसी बात बताओ जो निरंतर याद रही जाए। मृत्यु निश्चित है मृत्यु से कोई बच नहीं सकते। प्रश्न नंबर 8, पेपर देने के लिए जाते समय क्या समझना है? पेपर देने जा रहे क्या समझना है? पेपर परिस्थिति नहीं, पेपर है। अब उसके आगे का प्रश्न है ये, पेपर देते समय क्या याद रखेंगे? पास होना है और हुआ ही पड़ा है और जन्म जन्म पास होते आए हैं, मेरे लिए खेल है। फिर अगला, बाप दादा के सहयोगी कब बनते हैं? संगम पर। और थोड़ा सूक्ष्म उत्तर, श्रीमत पर चलते हैं। तो अगला पेपर, फाइनल पेपर में नंबर कब निकलेंगे? फाइनल पेपर के नंबर्स कब निकलेंगे? तो ये है 10 प्रश्न। अभी 10 प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं। सद्गुरुवार का क्या महत्व है? सद्गुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। मतलब सद्गुरुवार का दिन किस बात का है? विश्वपति बनने का दिन है। इसको आप कट द क्रिक 2 भागों में विभाजित करो। और दूसरा, शुभ अविनाशी दशा बिठाने का दिन। अविनाशी दशा, बाबा कहते हैं ना, ये दशा वो दशा। तो सद्गुरुवार क्या है? विश्वपति बनने का दिन। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? विश्वपति बनने की 3 सामग्रियां कौन कौन सी है? तो पहली सामग्री है ताज, तख्त और तिलक। ये 3 सामग्रियां होगी तो विश्वपति बनेंगे। विश्वपति अर्थात राजा। ताज होगा, तख्त होगा, तिलक। अब ताज, तख्त और तिलक धारण करने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है? तो ताज, तख्त और तिलक। तो ताज तब धारण कर सकेंगे जब त्याग करेंगे, नहीं तख्त तपस्या करेंगे। ताज कब धारण कर सकते हैं? तपस्या नहीं, ताज, तख्त और तिलक ये 3 है। पहले तो ये देख लो, एक ताज है, एक तख्त है और एक है तिलक। हाँ, तो तिलक कब धारण करेंगे? जब तपस्या करेंगे। तख्त कब धारण करेंगे? जब सेवा करेंगे। और ताज कब धारण करेंगे? जब त्याग करेंगे। हाँ, त्याग, सेवा, तपस्या, ये है तीनों के लिए 3 सामग्रियां। तो क्या बनना है? विश्वपति। कब? सद्गुरुवार को। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें चाहिए, त्याग, तख्त और तिलक। इन 3 चीजों को धारण करने के लिए क्या चाहिए? त्याग, तपस्या और सेवा। अब त्याग किसको कहेंगे? सबसे बड़े से बड़ा त्याग क्या है? तो सबसे बड़ा त्याग है मैंपन का त्याग। मैंने किया, मैं यह जानती हूं, मैं यह कर सकती हूं, यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों का वर्णन करो। मैं यह जानती हूं नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है, ये मुझे पता है। लोग कोर्स कराते हैं ना, ऐसा कोर्स कराते हैं कि जैसे खुद ही का ज्ञान सुना रहे। कौन हो तुम? फिर वो कहता है मैं इंजीनियर हूं। इंजीनियर? मूर्ख, तुम इंजीनियर नहीं, तुम आत्मा हो, तुमको इतना भी नहीं पता। कोर्स कराते समय अपना सारा अंदर का निकालते हैं अहंकार तो त्याग किसका करना है?
मैंपन का। फिर पांचवा प्रश्न, अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए सदा कौन सी बात याद रखनी है? दो बातें, एक सिंपल एक सैंपल। जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगे वैसे ही अनेक आत्माएं भी यह सौदा करने के लिए पात्र बनेगी। इसलिए दो बातें याद रखनी, कौन सी? सिंपल बनना है और सैंपल बनना है। फिर कुमारिया कौन सी छाप लगाकर जाएगी जो कभी मिटे नहीं? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारिया, ये छाप है। कौन सी छाप लगाएंगी? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारिया। फिर कौन सी बातें सदा याद रखनी? ये आज की मुरली के चांटिंग के महावाक्य है। यह याद रखना कि मिटेंगे लेकिन कब हटेंगे नहीं। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरी का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती है, ना कि हटती है। तो ये सब क्या है? बातें याद रखनी है। मिटेंगे परंतु हटेंगे नहीं। हाँ, पहले भी चांटिंग था, 100 हिमालय से बड़े विघ्न आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। हिलेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, लास्ट तक खाएंगे। पेपर देने के लिए जाते समय क्या समझना है? ऐसे समझो जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काटकर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है। इस लक्ष्य से जाना है। पेपर मधुबन में आ रहे हो पेपर देने के लिए, क्या समझना है? कर्म बंधन सब काट कर फिर जा रहे, ये समझना है पेपर देने के लिए जाते समय। बाप दादा के सहयोगी कब बनते हैं? जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे तब। ठीक है। फाइनल पेपर में नंबर्स कब निकलेंगे? कि नंबर्स जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब निकलेंगे। तो ये थे आज के। क्या कर दिया हमने? मुरली को पढ़ा, फिर उससे प्रश्न निकाल दिए, उत्तर वहीं थे। उत्तर कैसे निकालने हैं? जो लाइन दिख रही है ना उसी से प्रश्न और वहीं पे उत्तर, कॉपी पेस्ट, सिंपल है। तो 10 प्रश्न हो गए, 10 उत्तर हो गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन 10 प्रश्नों को हम कहाँ डालेंगे? 10 लोकेशंस में। कौन से लोकेशंस में? 60 to 70 लोकेशंस में। तो सबसे पहला हमारा लोकेशन है शॉपिंग मॉल। पहला प्रश्न क्या है? शॉपिंग मॉल में हम पहुंचे, किस दिन पहुंचे? सद्गुरुवार के दिन। और वहां पहुंचकर क्या बन गए? विश्वपति बन गए। तो शॉपिंग मॉल जो नीचे है वहां जाके क्या बन गए? विश्वपति। वहां से ऊपर गए जिम। जिम में क्या धारण करके जिम कर रहे हैं आज? ताज, तख्त और तिलक पर बैठकर जिम हो रही है। ऐसा जिमनास्ट बॉडी बिल्डर कहीं देखा है? कैसा जिम कर रहा है वो? ताज भी पहन लिया, तख्त पर भी बैठा है और तिलक लगा के जिम चालू है। ताज तख्त पर कोई जिम चालू है। ये हमने उसको क्या कर दिया? स्टोरी बना दी। और उसके बाद फिर और ऊपर गए। ब्यूटी पार्लर में क्या मिल रहा है आज? त्याग, तपस्या और सेवा। यह स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर है। त्याग, वहां तपस्या कर रहे हैं और वहां पर तिलक। त्याग, तपस्या और सेवा। त्याग, तपस्या और सेवा। तो ये कहाँ हो रहा है सारा? ब्यूटी पार्लर में। फिर यहां से निकले, आगे क्या है? टॉयज का शॉप। सबसे बड़ा त्याग कौन सा है? मैंपन का। सबसे बड़ा खिलौना जो हमारा है वो मैं वाला खिलौना है। उस खिलौने की दुकान में हम जा रहे हैं। बहुत सारे खिलौने रखे। कौन कौन से खिलौने रखे? मैं ये करती हूँ, मैं ये जानती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कौन है? खिलौने के नाम है ये। और सबसे बड़ा खिलौना वहां लिखा था, उसमें लिखा है मैं, सबसे महंगा। मैं। तो आज हम इस खिलौने को ही छोड़ देते, देखेंगे भी नहीं इस खिलौने के, कि खिलौनों की दुकान में सारे खिलौने एक तरफ कर दिए। फिर बाजू में कहाँ पहुंचे? स्पोर्ट्स की दुकान में सिंपल और सैंपल। कौन से शूज पहनना है? उस दुकानदार को क्या कहेंगे हम? कौन से वाले दिखाओ? सिंपल वाले शूज दिखाओ। और सैंपल जो है, जो फ्री में सैंपल आते हैं ना, जो एमआर लोग देते हैं ना डॉक्टरों को, फ्री में सैंपल दे के जाते हैं। पेशेंट्स आते हैं, कोई कोई बहुत होशियार होते, कहते हैं कुछ सैंपल होंगे तो दे दो, वहां से खरीदने की जरूरत ना पड़े, यहीं से काम हो जाता है। तो सिंपल और सैंपल। फिर वहां से निकल के कहाँ गए हम? सर्कस में। सर्कस में बहुत बड़े 2 नाम लिखे हुए थे, शिव शक्तिया और ब्रह्मा कुमारिया। ये अमिट छाप छोड़नी है। ये ब्रह्मा कुमारी सर्कस कभी सुना है? ये अभी लॉन्च हुई है, आज ही अभी लॉन्च हुई है, ब्रह्मा कुमारी सर्कस। शिव शक्तियां करतब दिखा रही है, ब्रह्मा कुमारी
सर्कस। अंदर गए, शिव शक्ति या पूरा ऊपर नीचे करतब दिखा रही है। फरिश्ते वाली करतब। ऐसी कभी सर्कस सुनी क्या आज तक? ये अभी अभी आई है, एकदम अभी तुरंत लॉन्च हुई है एकदम। फिर वहां से कहाँ चले गए? पार्किंग लॉट में। वहां क्या, सारी ब्रह्मा कुमारियां जाके, कुमारियों पर चल रही है मुरलिया 2-3 दिन से। सारी कुमारियां कहने लगी हम यहां से हटेंगे नहीं। धरना देके बैठ गई है सब कुमारियां। पार्किंग में बैठ गई कि हम यहां से बिल्कुल हटेंगे नहीं, मिट जाएंगे पर हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे पूरा। यही सेंटर बना, ये हमारे सेंटर की जगह है, हम यहाँ सेंटर बना के रखेंगे। सरकार कह रही है हटो, हम कह रहे हैं नहीं हटेंगे, हमारा ही है। तो फिर वहां पे बैठ गई। फिर वहां से आगे गई, फिर पुलिस स्टेशन। तो ये अलौकिक पुलिस स्टेशन है। बाबा ने क्या, पास होने से पहले पेपर जाते समय क्या याद रखना है? सारे हिसाब किताब इस पुलिस स्टेशन में चुकतू कर दो। ये धर्मराज का पुलिस स्टेशन है, जैसे ये संसारिक पुलिस स्टेशन नहीं है, यह अलौकिक पुलिस स्टेशन है, जहां पे सारे हिसाब चुकतू हो गए, हमारे सारे अकाउंट्स क्लियर हो गए, सारे जन्म जन्म की पाप अपराध जो भी थे ना, सब क्लियर हो गया। और हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के कहां पहुंचे? कोर्ट में। कोर्ट में क्या है? कोर्ट में क्या है? सर्वशक्ति या धारण। क्या प्रश्न क्या था? बाप दादा के सहयोगी कौन बन सकते हैं? तो कौन बन सकते हैं? जैसे सोचो ये धर्मराज का कोर्ट है, तो जिसके पास सारी शक्तियां है वहां धर्मराज भी सहयोगी बन गया। कोर्ट अर्थात जस्टिस, अधिकारी, ये जो होते हैं ना, जहाँ पे निर्णय लिया जाता है कि इसको जेल में भेजना है, किसको छोड़ना है। तो यहाँ पर न्यायाधीश, तो यहाँ हमारे पास सर्व शक्तियां है। तो कोर्ट का जो ये जो है जस्टिस, वो भी क्या बन गया? वो भी सहयोगी बन गया। इधर ये पुलिस सहयोगी बन गए और यहाँ हमें सारी शक्तियां आ गई। ठीक है, तो जिनमें सर्व शक्तियां धारण की है उनके लिए क्या, वो प्रश्न क्या था? बाप दादा भी सहयोगी। और लास्ट जेल में पहुंचे, तो जेल के लिए क्या? ये स्पिरिचुअल जेल है, अलौकिक जेल है, ये संसारिक जेल नहीं है सिंपल। यहाँ क्या, पेपर में नंबर कब निकलेंगे पेपर्स के नंबर, तो जब प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। तो यहाँ प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया है, तो इस जेल से छूट गए। ये संसारिक जो जेल है ना, उससे भी छूट गए, सारे कर्म बंधन से छूट गए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ये थी सारी मुरली पूरी। क्या किया हमने? सबसे फर्स्ट स्टेप मुरली को पढ़ा, सेकंड स्टेप प्रश्न निकाले, उत्तर लिख लिए, फिर ये सारे प्रश्न उत्तर को एक बार पढ़ लिया। पहले चिंतन भी किया प्रश्न का कि उत्तर क्या हो सकता है, फिर मुरली के उत्तर पढ़ लिए, और फिर 10 लोकेशंस में एक एक प्रश्न और एक एक उत्तर को डालते गए। पुलिस स्टेशन में क्या, सारा हिसाब किताब कर्म बंधन के, बाबा के महावाक्य एज इट इज हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ऐसे समझो जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काटकर फिर मधुबन में संपूर्ण समारोह, समर्पण का समारोह मनाने आए हो, इस लक्ष्य से जाना है। कुमारियां मधुबन जा रही है, तो बाबा क्या कह रहे? सारे कर्म बंधन यहाँ खत्म कर दो फिर जाओ। तो यहाँ पर भी पुलिस स्टेशन में सारे कर्म बंधन खत्म कर दिए। जिम में क्या, चिमन भाई जिम में क्या कर रहे थे? ताज, तख्त और तिलक के साथ, सिंहासन समेत। ये अलौकिक स्पिरिचुअल जिम है। और सर्कस कौन सी है? ये ब्रह्मा कुमारी सर्कस। अंदर कौन करतब दिखा रही है? शिव शक्तियां। और पार्किंग लॉट में कौन आके धरना देके बैठ गई है? सरकारी कर्मचारी को कहते हटो हटो, वो क्या कह रही है? हम नहीं हटेंगे, हमारी बातें पूरी करो। फिर उसके बाद में सबसे पहला ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में क्या? त्याग तपस्या, अलौकिक ब्यूटी पार्लर है। उल्टा ही है यहाँ पे, सारा त्याग हो रहा है, तपस्या हो रही है, सेवा हो रही है। और फिर जिम का हो गया। फिर शॉपिंग मॉल में क्या, गुरुवार के दिन गए, क्या बनने गए? विश्वपतिगण जो दशाएं बैठी है वो सारी, हाँ, सदगुरुवार की दशा। फिर उसके बाद में टॉयज शॉप में क्या, मैंपन, बड़े बड़े खिलौने थे, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैं इतना भाषण देता हूँ, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरा लिखान बहुत अच्छा है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं चिंतन बहुत अच्छा करता हूँ। और क्या करता हूँ? मेरी विशेषताओं का क्या वर्णन करूं, अब तुमको कितना बताऊं? टाइम है क्या तुम्हारे पास? बैठो फिर। अगर कोई आके खुद से ही कह दे कि तुम में इतनी विशेषता है, अच्छा और क्या क्या है?
कितनी अंदर से गदगद गदगद खुशी होती है। तो ये सब, उसके बाद में स्पोर्ट्स शॉप में क्या, सिंपल और सैंपल। तो हमने कितनी बातें देख ली आज। सबसे पहले तो वो 7 होमवर्क, उसके साथ में कर्मों को जोड़ा 7, वो 7 और 5 पार्टियां, कितने हो गए 12, और ये कितने थे 10, 22। तो जो करना है अभी करना है कोई यहाँ ये बातें अनकहीं यहाँ कल हो, कल वो ना रहे वो रातें यादों का समा, तू ना छोड़ना ये जहां, हाँ यू जो हो ना है रहा, लम्हे खो रहे हैं फिर ना आए, कब से खड़ी दीवारें खोने को है जो है यहाँ पे, है ये राज तो नहीं क्या जाने, कल ना रहेगी बातें कल को कहने को जो है यहाँ पे, लम्हे खो रहे हैं फिर ना आए। ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति,